बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। विश्ववंदनी संत सम्राट गुरु कबीर देव मेरे हृदय मंदिर के आराध्य वैरागमान पारकनिष्ठ सदगुरु श्री स्वर्णदेव शक्त भक्त के स्रोत माता बहन भाइयों, माँ वसुंधरा की गोद में खेलते हुए होनार नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु कबीर साहब बीजक में ऐसे ऐसे मंत्र मारे। तो मंत्र सदगुरु कबीर साहब ने ऐसे दिए जो आंखों में आंसू आते हैं, अंदर से जो पीड़ा मिलती है, अंदर की टीस होती है, वो निकल करके बाहर आ जाती है। तो ऐसे महापुरुष मिलना बड़ा मुश्किल है। सदगुरु कबीर साहब की तो व्याख्या इस मुख से नहीं हो पाएगी, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब अगर ऐसे महापुरुष संसार में आए जिन्होंने संसार की ठेस को निकाल करके बाहर फेंक दिया, और जो लोग नहीं तो अंधविश्वास में सभी फिरते थे, छुआछूत पाखंडवाद को उनने जड़ से ही उखाड़ के फेंक दिया। लेकिन छुआछूत पाखंडवादी मानते तो वो माया में फंसे हुए हैं, लेकिन माया से उद्धार नहीं होने वाले, और माया उसको घेरती है और जाति पाति में लगे हुए हैं। एक जगह में था तो किसी ने कह दिया भागवत हुई थी, तो भागवत में मैं गया तो कुछ हरिजन लोग थे, तो उनके यहाँ भागवत हो रही, मैं पहुंच गया। उनने बुलाया, उनने कहा कि गुरुदेव आपको आना है। मैंने कहा हम लोग भागवत में अब जाते हैं लेकिन कम जा पाते हैं, क्योंकि हमारा सत्संग चलता रहता है, इसलिए हम भागवत में कम जा ना पाते हैं। तो नहीं स्वामी जी हमारे यहाँ तो आपको आना होगा, आपकी चारपाई वहीं डाल देंगे। अब वो ज्यादा पीछे पड़ गए, चारपाई उन्होंने डाल दी तो मुझे जाना पड़ा। और जो भोजन वहां प्रसादी बनी वो भी मैंने ग्रहण की, लेकिन कुछ लोगों ने उस पर विचार विमर्श किए कि साहब इनके यहाँ भोजन आप मत करो। मैंने क्या बात है कि इनके यहाँ भोजन मत खाओ। मैंने कहा क्यों? कि ये धानुक लोग हैं। तो मैं धानुक लोग हैं तो भोजन तो उनने अनाज धोकर के बनाया, आपने भी अनाज धोकर के बनाया है, लेकिन 5 तत्व से शरीर उनका भी बना हुआ है, 5 तत्व से आपका भी शरीर बना हुआ है। तो आपके भी तैया हम तुम्हें एक लोग हुए कि प्राण व्यापे मोह, हमारे तुम्हारे जैसा लोग उनके अंदर है। और कोई कारा पीला हरा गुलाबी लाल तो नहीं निकलता है, तो जाति भी हो सकती है। इसी प्रकार से कोई बात नहीं, ये जाति मानुष साहब ने कहा कि मानुष जाति एक ही होती है, गधा घोड़ों में जाति होती है, लेकिन मानुष के अंदर कोई जाति नहीं। अमुक आदमी कहीं से आ रहा हो और किसी आदमी को तुम बता सकते हो कि अमुक जाति है, बताएगा तभी मालूम पड़ेगी। इसी प्रकार से मानुष की कोई जाति नहीं। हाथी गधा घोड़ा की जाति होती है। हाथी से कहा जाए घोड़ा है या गधा है या भैंस है बकरी है, तो ये नहीं माना है। इनमें जाति पाति हो मान भी लो, लेकिन जाति पाति हमने नसर से मांग, लेकिन 5 तत्व से उनका भी शरीर, सभी का शरीर बना हुआ है। तो उनसे कहने का तात्पर्य हुआ उनकी नस्ल अलग होती है, गधा की नस्ल अलग होती है, घोड़े की अलग होती है, बकरी की अलग होती है। तो इनमें तो जाति पाति आप कह सकते हो कि ये घोड़ी से गधा नहीं कह सकते हो। और लेकिन मनुष्य की तो जाति एक ही होती है, मनुष्य सब एक से होते हैं, तो मनुष्य में कहाँ जाति पाति को ले आएगी। तो इसी प्रकार से 5 तत्व का सभी का शरीर बना हुआ है, ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसका खून लाल ना निकले। तो मैंने कहा कि आपको क्या परेशानी इसमें कि साहब हम यादव हैं और आप हमारे यहाँ आते हो और दानों का खाते हो। मैं कहता हमको कोई शादी नहीं करनी, हमारा निमंत्रण भी मत देना। तो इसी प्रकार से वो भी लोग फिर सत्संग में जाते जाते समझ गए। तो फिर उनने वास्तव में पहले एक कहते थे कि उनके यहाँ भोजन मत पाओ, अब वो भी भोजन उन्हीं के यहाँ पाने लगे। क्यों? कि जब नहीं मालूम होता है तब लोग ऐसा ही कहते हैं। तो मैं एक जगह था, तो एक जगह 2 महात्मा थे। 2 महात्मा बोले कि देखो आप उन दानुक के यहाँ भोजन पाते हैं तो वहाँ ठीक नहीं है, तो दानुक के यहाँ भोजन पाना ठीक नहीं है। तो मैं क्यों? मैं के नहीं, दानुक वे धानुक हैं इसलिए आप भोजन मत पाओ। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, बने रहे धानुक, हम तो पाते हैं, आप मत पाना, कोई बात नहीं। आपसे कोई प्रेरणा थोड़ी हमें, हमकी आपको प्रेरणा नहीं लेनी है।
अपनी बुद्धि अपने पास रखो। तो इसी प्रकार से हम सोचे कि वास्तव में हमने उनसे कहा कि देखो अगर ऐसी आप कह रहे हो तो इसी प्रकार से मैं तो कुछ नहीं कहूँगा, ये लोग हैं संसारी, तो संसारी लोग तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन वास्तव में कोई महात्मा आ गए विद्वान, तो विद्वान जब महात्मा आ जाएंगे तो आप समझो कि वास्तव में विद्वान महात्मा आपके समझो कि आपसे कह सकते हैं और क्या करेंगे, वो आपको कपड़े उतरवा लेंगे और क्या कहेंगे, ये कहेंगे कि देखो अगर जाति पाति मानते हो तो कहते हैं कि जाति बाती नहीं मानना चाहिए। क्यों कि जाति बाती कोई ऊपर से कहीं से गिरी थोड़ा ही है। पंसारी की दुकान पर जाओ, कहो जाति है, हमको जाति हमको जाति है, हमको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र दे दो, तो पंसारी क्या कहेगा, पागल है, कोई वस्तु थोड़ी, ये अवस्तु है। अवस्तु मनुष्य बुरा हुआ है। कामी क्रोधी लालची इनसे भक्त न होए, और भक्त करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल होए। तो इसी प्रकार से मैं तो कुछ नहीं कहूंगा, ले ये लोग हैं, ये सब लोग आपके कपड़े उतरवा लेंगे और कहेंगे जाओ हो गया बैराग। इसी प्रकार से हम जो सच्चे व्यापारी हैं तो अंदर झाड़ू मारो। ये अंदर क्या है, अंदर इसकी विकारों की, जाति पक्ष की, छुआछूत की झाड़ू को मारो, विवेक रूपी झाड़ू से उसको झाड़ो। हंसन जाति पाती है, हंसा महाराज जो इसमें बैठा हुआ है उसमें कोई जाति पाति नहीं। कई बार बैकमंड में आए, शूद्रों में गए, हाई कास्ट में गए, ये हमने मान रखे हैं, लेकिन वो तो और शरीर है 5 तत्व से, 5 तत्व सभी किसके 5 तत्व हैं, 5 तत्व से शरीर किसी का अलग हो तो जाति पाति हो सकती है। इसी प्रकार से साहब ने पाखंडवादी छुआछूत को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। और सदगुरु न होते तो संसार सागर में जो सदगुरु के माध्यम से प्रेरणा मिली, वो प्रेरणा कहाँ से मिलती। तो इसी प्रकार से सदगुरु का एहसान तो कुछ कहा नहीं जाता है। ऐसे निराले संत मिलना बड़ा मुश्किल होता है। सदगुरु कवि साहब ने दोनों को फटकारा है, हिंदू और मुसलमानों को दोनों को फटकारा है। तो साहब ने 2 शब्द चुने हैं, वो कौन से, साहेब और बंदगी। साहब शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ, बंदगी का शब्द का अर्थ होता है नमस्कारी। तो साहब कहते कि जैसे कोई अफसर आ जाता है तो कहते साहब खड़े हो जाओ। इसी प्रकार से वो साहब शरीर से आप मान रहे, लेकिन साहब ने अंदर वाला बताया जो श्रेष्ठ सब घट मेरा साईं है, जो आपके घट के अंदर विराजमान, उस साहब के लिए कहा है। बंदी कहते नमस्कारी। तो नमस्कारी किसके लिए की, सदगुरु के लिए नमस्कारी करी। और सदगुरु से कहा कि सदगुरु वास्तव में आप न होते तो हमें कौन बचाने वाला था। लेकिन सदगुरु ने ये 2 शब्द चुने। फारसी भाषा का शब्द है क्या, साहेब, और बंदी भाषा का शब्द क्या है, बंदगी। तो साहब ने दोनों को जोंट कर दिया, साहेब बंदगी दोनों को एक कर दिया। न तू हिंदू है न मुसलमान है, एक ही बात है। न अल्लाह है न राम है, एक ही बात है। इसी प्रकार से 2 भाग मत करो, भाई 2 जगदीश कहाँ से आया। इसी प्रकार से हम 2 कहाँ कहते, सब एक ही बात तो है, सबके अंदर एक साई तो है। तो हम इसी प्रकार से सोचें कि वास्तव में 2 नहीं है, तुम्हारे घट के अंदर है, उनके घट के अंदर है, वो एक जैसे तो ही है। तो इसी प्रकार से हम भजन करते हैं तो सबकी आसक्ति छोड़ देते हैं, तो एक ही तो शेष रह जाता है। तो इसी प्रकार से हम करते करते और झाड़ू मारते मारते आपका बैराग सफल हो जाएगा और स्वरूप बोध को पा जाओगे और मन आपका पवित्र हो जाएगा और आपका कल्याण हो जाएगा। इन्हीं वाणी पर विराम। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय।